देखिए, आज मैं आपको भिन्न बताने वाला हूं, ठीक है। भिन्न में भिन्न का जोड़ होगा, भिन्न का घटा होगा, ठीक है। उसके बाद भिन्न के गुना भाग सभी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको चलना है कि भिन्न 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 क्या है। भिन्न क्या है? जो P बटे Q के रूप में होता है उसे ही भिन्न कहते हैं। मतलब बटे के रूप में जो होता है, जो बटे के रूप में होता है उसे ही तो भिन्न कहते हैं। समझ रहे? जैसे मान लीजिए 2/5 क्या हुआ? भिन्न हुआ। देखिए, इसके ऊपर वाले को मैं क्या बोलूंगा? अंश बोलूंगा। नीचे वाले को क्या बोलूंगा? हर बोलूंगा। ठीक है ना। अब देखिए, यहां पे मैं दे दूं अंश क्या है। इसमें अंश क्या है बोलिए? 5 होगा। बहुत अच्छा। हर क्या होगा? 7 होगा। 5 जो है अंश होगा और 7 क्या होगा? हर होगा। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। ये जो रेखा है ना, इसके ऊपर वाले को मैं अंश बोलता हूं। क्या बोलता हूं? अंश। और नीचे वाले को हर बोलता हूं। कोई दिक्कत नहीं। सुनिएगा। हेलो, 7/3 में हर बताइए जल्दी से। अंश बताइए। ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ठीक है। आपको मैं विषम भिन्न बताने वाला हूं। क्या? विषम भिन्न। जैसे 5.3/4 दिया है, इसको हम लोग संयुक्त भिन्न बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मैं पूर्णांक बोलता हूं कि 5.3/4, ठीक है। तो इसको मुझे विषम भिन्न में लाना है। किस भिन्न में? विषम भिन्न में। तो उसमें मुझे करना क्या पड़ेगा? जैसे हम कहते हैं ना आपको कोई पूर्णांक तोड़िए, पूर्णांक तोड़िए, तोड़ के जो आता है उसे तो विषम भिन्न बोलते हैं। जैसे 4 पंचे 20, 3 23, 23 बटे क्या हो गया? 4 हो गया। ये जो हुआ ना, ये विषम भिन्न हुआ। क्या हुआ? विषम भिन्न। कोई दिक्कत? और ये जो हुआ, ये क्या हुआ? संयुक्त भिन्न। कोई दिक्कत? संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, और कभी भी मुझे विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना होगा। आप संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं, विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बोलता हूं इसको विषम भिन्न में बदलें। इसको विषम भिन्न में बदलें। बाबू बताइए। 4 पंचे, इस 4 को 5 से गुना करना और जो अंश है ना उसको जोड़ देना। 4 पंचे 20 में 3 जोड़ो, 27 बटे, ये आपका क्या हुआ? आंसर होगी। तो ये जो है ना विषम भिन्न में आ गया। कोई दिक्कत? यह है संयुक्त भिन्न में और यह है विषम भिन्न में। कभी आपको विषम भिन्न मिलेगा। क्या मिलेगा? विषम भिन्न। जैसे मान लीजिए इसको संयुक्त भिन्न में लाना है। किस में लाना बाबू? गौर फरमाइए थोड़ा, इधर गौर कीजिए। हमको संयुक्त भिन्न में लाना है। किस रूप में लाना है? संयुक्त भिन्न में। तो इस 21 को 5 से भाग दे दूंगा। क्या करूंगा? 21 में किससे भाग? 5 चौके 20, 1 में 0 जाएगा, 1 2 में कटे। अब गौर कीजिएगा, ये जो 5 है ना बाबा, ये अपने जगह को छोड़ता नहीं है। जैसे ये 5 है ना इसका जगह, तो ये 5 अपने जगह को पकड़े रहेगा और 1 जो है ऊपर लिख देंगे। 4 पूर्णांक 1 बटे क्या हुआ? 5। 4 पूर्णांक 1 बटे 5। कभी आपको दिया जाएगा इस तरह से दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि संयुक्त भिन्न में बदलिए। क्या कहा जाएगा? संयुक्त भिन्न में बदलिए। को संयुक्त भिन्न में बदलें। क्या है? बदलें। अब क्या करेंगे कि 19 में 4 से भाग देंगे। 19 में 4 से, 4 चौके घटेगा, 9 में से 6 गया, कटे। अब ये 4 को मैं पहले एक रेखा खींचता हूं। इस 4 को उठा के यहां पे लाऊंगा, जिससे मैं भाग दिया ना उसको उठा के यहां पे, और जो शेषफल बचा इसको ऊपर में रख दूंगा। तो 4 पूर्णांक 3 बटे क्या हो गया? कोई दिक्कत है क्या? बोलिए। मैं पूर्णांक तोड़ने के लिए और पूर्णांक को जोड़ने के लिए क्या बोल रहे हैं? रहो, वही तो हुआ।
संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में लाने के लिए पूर्णांक तोड़ दिया, ठीक है। अब मैं, हाँ, संयुक्त भिन्न को मैं विषम में लाया तो पूर्णांक तोड़ दिया। अब विषम भिन्न को, जैसे ये विषम भिन्न है, इसको मैं संयुक्त भिन्न में बदला तो देखिए संयुक्त भिन्न में बदल गया। तो मैं दोनों काम बता दिया आपको, समझ आया कि नहीं आया। अब मैं इसके बाद आपको मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, बताइए अगर ये 5/3 है, इसको भिन्न के रूप में लिखना है, इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो बताइए क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए एक रेखा दिया, ठीक है ना। अब 3 ऊपर रखना है कि 3 नीचे रखना, 5 3 किधर रखना है बोलिए। इसके ऊपर क्या रखना है, इसके नीचे क्या रखना बोलिए। 5 ऊपर रखना, 5 ऊपर, ठीक है। 5 ऊपर रख दिया, 3 नीचे रख दिया। बोलिए कितने लोग इसमें एग्री करते हैं, क्या बोले। सॉरी 3 नीचे लिखना, हाँ ठीक है। बताइए 5/3 है, इसको भिन्न के रूप में लिखने में बोल रहा हूं। आप 5 को ऊपर एडजस्ट कर, 5 को ऊपर सेट कर रहे हैं, 3 को नीचे रख रहे हैं ना। बोलिए ये सही कितने लोग बोल रहे हैं और कितने लोग इसको गलत बोल रहे हैं, बताइए। सही है, सही है, गलत है, गलत है ना। देखिए बात क्या है, सुनिए सुनिए सुनिए। एक मैं आपको कंसेप्ट दूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे को मैं कंफ्यूज होते देखा हूं, ठीक है। कंसेप्ट ये है साहब कि ये जैसे मान लीजिए 5 है, ये भाग का जो चिन्ह है इसके बाएं साइड में क्या है, 5 है, दाएं साइड में क्या है, 3 है। हमको रेखा के ऊपर में क्या रखना, 5, रेखा के नीचे 3 रखना, ठीक है ना। कोई नहीं, मैं ये बोलता हूं कि दाहिने साइड वाले जो होते हैं उसको रेखा के नीचे रखना, उसको रेखा के नीचे रखना, हर के रूप में रखना। किसके रूप में, हर के रूप में। और चिन्ह के जो बाएं साइड में होता है ये अंश के रूप में होता। किसके रूप में, अंश के रूप में होता। याद रखिएगा क्योंकि बच्चे लोग इसको 3/5 भी लिखा है, 3/5 भी लिखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। चलिए अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल, ठीक है, छोटा सा। 5 में 3 से भाग दें, 6 को 4 से भाग दें, 5 से 10 को भाग दें, 12 से 20 में भाग दें। बताइए आप लोग, सुनिए मैं मैं 4 आपको दिया, ठीक है। आपको एडजस्ट करना है, इसको पहले एडजस्ट कीजिए। 5 और 3 दिया है, भाग के किस साइड में 5 आएगा, किस साइड में 3 आएगा। 5 किधर, इधर आएगा, 5 इधर आएगा, 3 सही है, सही है भाई। इसका बताइए 6 इधर 4, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। इसमें बताइए क्या बोले, 10 इधर 5, इसमें क्या होगा, 20 इधर 12 उधर, ठीक है। एक और मुझे सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए इसका जवाब दीजिए। हाँ 20 इधर 15, फंस गए, मछली जाल में फंस गई। हाँ कैसे, गौर कीजिए। 20 से 15 में भाग देना, 20 से 15 में भाग देना है। 15 इधर रखना, 20 इधर रखना। बाबू एक चीज सुन लीजिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, से वाले जो भी होते हैं, से वाले जो भी से वाले हैं, से वाले दिख रहा है आपको, ये सभी चिन्ह के दाएं साइड होंगे, चिन्ह के दाएं साइड। जैसे 20 देखिए दाएं साइड होना चाहिए, ये सही है, ये आपका गलत है। 3 जो है दाएं साइड होना चाहिए, है ना, यहाँ पे 3 सही है। ये 4 से, तो 4 दाएं साइड होना चाहिए, सही है, चिन्ह के दाएं साइड है ना यहाँ पे, ठीक है। इसमें आइए 5 से 5 दाएं साइड होना चाहिए, बहुत अच्छा। 12 से, मतलब 12 से तो 12 दाएं साइड होना चाहिए, तो ये सही है।
आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं साहब। सुन रहे हैं? अब देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा। हेलो, सुनिए, गौर कीजिए। भिन्न के जोड़, भिन्न के जोड़। मान लेते हैं 1/2 जोड़ 1/3। बोलिए, इसका क्या नियम है? इसका साहब नियम है कि नीचे वाले जो भी हैं, हर के रूप में जो है, नीचे में हर होता है क्या अंश होता है? हर होता है। नीचे वाले को पहले हम लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे? देखता हूं दोनों अवाज क्या है? अवाज। इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों को गुना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो आ जाएगा 6। 6 में 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6। नीचे वाले से भाग दीजिए, नीचे वाले से भाग, कितना आएगा? 3 आएगा। 2 तिया 2 को पढ़िए इतना बार कि 6 आना चाहिए। 3 बार पढ़ूंगा। 3 को ऊपर वाले से गुना, 3 को ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले से, तो 3 इकाई 3। फिर नीचे वाले से भाग, 3 2 आएगा, 2 को 1 से गुना कीजिए, 2 3 2 5 बटे है। कोई दिक्कत? बोलिए। अब आपको मैं थोड़ा सा भारी वाला देता हूँ। है ना, एक भारी वाला। जैसे यहाँ पे है 1/15 जोड़ 2/15 जोड़ 3/10, है ना? तीनों का लघुत्तम लेना है। 15 है, फिर यहाँ भी 15 है, और यहाँ पे क्या है? 3 से 3 5 है, 3 5 है, 10 के 10। सही है ना? समझ रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। वेरी गुड। 3 5 15 दूना 15 से 30 में भाग दीजिए 2 बार में। 2 को 1 से गुना, 15 से 30 में भाग, 2 आएगा। 2 दूना 10 से 30 में भाग दीजिए, 3 आएगा। 3 को 3 से गुना। अब देखिए 9 9 4 13 2 15 बटे। अब देखिए इसको काट के मैं छोटा भी बना सकता हूँ। 15 इकाई 15, 15 दूना, ये भी आपका आंसर ही है कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पूर्णांक वाला बताना चाहता हूँ। जैसे 2 पूर्णांक 4/10, ठीक है साहब। 3 पूर्णांक 1/5, 2 पूर्णांक 4/15। कोई दिक्कत है ना? सबसे पहले यहाँ पे जो काम होगा, पूर्णांक तोड़ने का काम होगा। 10 दूना 20 4, 5 क्या 15, 16/5 होगा। 15 दूना 30 4, 10 5 15 का लघुत्तम। 5 दूना 10 दिया। इस 10 से भाग देना, गुना देना, भाग भाग 3 बार में। 3 को 24 से गुना कीजिए, 5 से 30 में भाग दीजिए, 6 सोलचा क्या है? सोलचा क्या? 15 से 30 में भाग, 2 आएगा। 2 को 34 से गुना। अभी सबको गुना कीजिए, सबको जोड़िए। 8 6 14 2 16 के हासिल 1 6 7 9 16 7। कितना आया? सुनिए, हेलो, इसको पहले 2 से काटिए। 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 8 है। यहाँ पे क्या आएगा? कोई दिक्कत? इसको पूर्णांक में लाना है, संयुक्त भिन्न में लाना है। 118 में आप 15 से भाग दीजिए। 15 का पहाड़ा पढ़िए, 105 आया। 8 में से 5 गया 3, 1 में से 0 गया 1। मतलब ये 15 को नीचे रखेंगे, ये 13 को, तो यहाँ पे कुल मिला के 7 पूर्णांक 13 बटे है। कोई दिक्कत? बोलो रे, पूरा आ रहा है इसमें? देखो, चलिए अब मैं घटा बताने वाला हूँ, ठीक है? अब मैं घटा बताऊंगा।
गौर कीजिएगा, 5/7 माइनस 4/7, ठीक है ना। इसका लघुत्तम 7/7 का लघुत्तम क्या होता है बाबू? 7/7 का लघुत्तम 7 इकाई 7 इकाई 7 ही होगा। 7 में 7 से भाग दीजिए, 1 को 5 से गुना, 7 से 7 में भाग, 1 को 4 से गुना। अब देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, घटा में कोई दम है? जोड़ जिस तरह बनाता हूँ भिन्न का, उसी तरह से लघुत्तम लेना पड़ता है, उसी तरह से भाग भी लेते हैं, फिर बाद में गुना भी करते हैं। बस यहाँ पे एक ही काम है, उसमें जोड़ने का काम था, इसमें घटाने का काम है, इसमें घटाने का काम है। 5 में से 4 जाएगा, 1/7। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं जोड़ने का चिन्ह दे देता, जोड़ का चिन्ह दे देता, तो यहाँ पे क्या आता? 5×4 9/7 होता। समझ आ रही बात? जोड़ घटा में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। गौर कीजिएगा, हेलो, 4.1/8, ठीक है, 1.2/3 बोला जाए। सबसे पहले काम इसमें क्या होगा? पूर्णांक तोड़ना। 8 चौके 32, 33/8 माइनस 3 इकाई 3 2 5, 8 और 3 का लघुत्तम लिया जाएगा, क्या होगा? 24 होगा। 8 से 24 में भाग दीजिए, 3 बार में 8 या 24, उस 3 को 33 से गुना कीजिए, 99। नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना किया जाता मालूम? 3 से भाग दीजिए 24 में, 3 8 24, 8 आएगा। 8 को 5 से गुना कीजिए, 99 में से 40 आएगा, क्या बचेगा? बोलिए, है कोई दिक्कत? किसको प्रॉब्लम है? कोई बता सकते हैं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब मैं थोड़ा कठिन देता हूं, उसमें घटा भी होगा और जोड़ भी होगा। 2.3/8 होगा माइनस 1.1/4 होगा प्लस 4.3 क्या होगा? 16 होगा माइनस 4.3/8 होगा। हेलो, शोर बोल रहा हूं नहीं करने के लिए, सुनाई दे रहा कुछ? सबसे पहले इसमें काम क्या करना है? पूर्णांक तोड़ना। 8 दूना 16, 16 में 3 जोड़िए 19 होगा, 19/4 इकाई, 4 में 1 जोड़िए 5/, प्लस 16 चौके 64 होता बाबू, 64 में 3 जोड़िए 67 हो जाएगा, 16 8 चौके 32 में 3 जोड़िए 35/8 होगा। अब गौर कीजिए, मुझे 8 4 16 8 का लेना पड़ेगा लघुत्तम। हेलो, सुनिए, आप लोग शोर मत मचाइए, आवाज हेलो, आवाज 0 होना चाहिए, 0 कीजिए। चलिए, इसमें एक ट्रिक बताया था, लघुत्तम जब बता रहा था एक ट्रिक बताया था कि मैं कैसे इसको एक झटके में बता दूं कि इसका लोसो ये होगा। इसमें सबसे बड़ा क्या है? 16 है, 16 में बाकी से भाग लगाइए, अगर सभी से 16 में भाग लग जाता है तो समझ लीजिए कि 16 मेरा लोसो हुआ। 8 से भी 16 में भाग, 4 से भी लगेगा, इस 8 से भी लगेगा, इसका मतलब लोसो क्या होगा? अगर विश्वास नहीं है बाबू कि 16 होगा तो आप निकाल लीजिए। समझ आ रही बात? 2 चौके 8, 2 दूना 2 8, 2 चौके 2 दूना 2 इकाई, 2 चौके 2 दूना 2 इकाई, 2 दूना 2 इकाई। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना आया 16। बोलिए, यहाँ भी 16 में बताया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है जी? 16 आ रहा है। इस 16 में 8 से भाग दूंगा, क्या आएगा? 2 बार में लगेगा, 2 को 19 से गुना करूंगा 38 माइनस इस 4 से भाग दीजिए 16 में, 4 चौके 16 4 आएगा, 4 को गुना 5 से कीजिए, 4 पंचे 20 आएगा। अब 16 से 16 में भाग दीजिएगा, 1 आएगा, 1 को 67 से गुना कीजिए 67। अब इस 16 को, ये 8 को 16 में भाग दीजिए, 2 आएगा, 2 को 35 से गुना कीजिए 70 आएगा। अब देखने वाली बात यह है साहब, हेलो, 70 का चिन्ह क्या है? 67 का चिन्ह क्या है? 20 का चिन्ह क्या है? 38 का चिन्ह क्या है? बहुत अच्छा समझ रहे हैं। इसमें जितने भी प्लस वाले हैं
जितने भी प्लस वाले हैं सबको एक जगह जोड़ लीजिए। जैसे ये प्लस वाला दिख रहा है और ये दिख रहा है, 7 8 कितना होता है? 15 हासिल 1 6 7 3 10। अब देखिए माइनस वाला ये है, ये है, ये दोनों, ये 70 और 20 माइनस में 90 हो जाता है। नीचे में 16 रहेगा। 105 में अगर 90 घटा दूं तो क्या होगा? 15/। आंसर आपका यही होगा। है कोई दिक्कत? समझने में कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है। सब जो हाथ रखे